हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इजी टू लर्न यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे पिवट टेबल की वीडियो नंबर 7 को, जिसमें हम सीख रहे थे पिवट टेबल से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस, जिसमें हमने फील्ड सेटिंग और राइट क्लिक मेन्यू को सीख लिया था। अब हमारा एक ऑप्शन रह जाता है जो कि है पिवट टेबल ऑप्शन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है पिवट टेबल की फॉर्मेटिंग और लेआउट से रिलेटेड। तो आइए जल्दी से इसे सीखते हैं आज की वीडियो में। मैं चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर, शुरू करता हूँ आज का वीडियो। तो ये आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और आज की वीडियो के लिए हम वही सुपर स्टोर का डेटा यूज करने वाले हैं। तो मैं जल्दी से एक पिवट टेबल बना लेता हूं। पिवट टेबल ऑप्शंस में कि हम पिवट टेबल का नाम कैसे रखते हैं। अब पिवट टेबल ऑप्शन में से ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आपको पिवट टेबल एनालाइज या डिजाइन के अंदर देखने को मिल जाते हैं। स्टिल ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आपको पिवट टेबल ऑप्शंस में ही देखने को मिलते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, पहला ऑप्शन है पिवट टेबल का नाम चेंज करना। ये सेम ऑप्शन आप देखेंगे, पिवट टेबल नाम को आप यहां से भी चेंज कर सकते हैं और यहां से भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए ये जो रिपोर्ट मैं बनाने वाला हूं ये सेल्स रिपोर्ट है, तो मैं इसका नाम रख दूंगा सेल्स रिपोर्ट। ठीक है, मैंने आपको बताया था रिपोर्ट कनेक्शन वाली वीडियो में कि हमें क्यों अपने पिवट टेबल का नाम चेंज करना चाहिए। पिवट टेबल में क्या होता है, अपने अकॉर्डिंगली कॉलम की विड्थ को सेट करते हैं। तो अक्सर होता क्या है कि जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे तो कॉलम अपने आप से मूव हो जाते हैं। ये बहुत ही अनोइंग प्रॉब्लम हो जाती है जब आप पिवट टेबल पे काम करते हैं। जब भी आप उसकी कॉलम की विड्थ को सेट करेंगे वो रिफ्रेशर पे चेंज जाती है। तो आपको सिंपली क्या करना है, पिवट टेबल ऑप्शन पे जाना है, ऑटो फिट कॉलम विड्थ को डिसेबल कर देना है। जैसे आप इसे डिसेबल कर देंगे और आप जब भी कॉलम के विड्थ को सेट करेंगे ये मूव नहीं होगा। ठीक है, आप देखेंगे अब यहाँ पे चेकबॉक्स पे रिमूव है और मैं इसे रिफ्रेश करूंगा और कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। ऑप्शन हमारा होता है कि जब भी हम कभी फॉर्मेटिंग करते हैं पिवट टेबल के ऊपर, ठीक है, और हमने बहुत सारी फॉर्मेटिंग कर ली है, ठीक है, और आपको किसी पॉइंट पे ऐसा लगता है कि मैं इन फॉर्मेटिंग्स को रिमूव करना चाहता हूं, तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली राइट क्लिक करना है, पिवट टेबल ऑप्शन पे जाना है और प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग और अपडेट पे से चेकबॉक्स हटा देना है। जैसे आप हटाएंगे आप देखेंगे पिवट टेबल पे जितनी भी आपने फॉर्मेटिंग करी थी फॉन्ट से रिलेटेड वो सारी की सारी रिमूव हो गई है। पिवट टेबल में कभी ब्लैंक वैल्यूज आ रही हैं तो उन्हें कैसे फिक्स करें। ठीक है, चलिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मैं रीजन की जगह अगर यहां कैटेगरी को मूव कर देता हूं तो आप देखेंगे फर्नीचर कैटेगरी में एसेसरीज की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, और ऑफिस सप्लाई में भी एसेसरीज नहीं है, एसेसरीज हमारी टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में। स्टिल यहाँ पे जो वैल्यू है वो ब्लैंक हो गई है। अब हमें ब्लैंक वैल्यू तो नहीं चाहिए, इसकी जगह जीरो चाहिए, बट अगर मैं जीरो इंसर्ट करने की कोशिश करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर जो एक्सेल है या पिवट टेबल है वो हमें रोक रहा है। तो हमें करना क्या है, हमें सिंपली राइट क्लिक करना है, पिवट टेबल ऑप्शन पे जाना है और आप देखेंगे यहाँ पर फॉर एम्प्टी सेल शो वाला ऑप्शन पे क्लिक ऑलरेडी है। सिंपली आपको इसमें बस जीरो टाइप करके एंटर कर देना है। आप देखेंगे जैसे हमने जीरो टाइप किया यहां पे हमारी वैल्यूज आने लगी है। अगर आप कभी भी पिवट टेबल पे काम कर रहे हैं और किसी कैलकुलेशन की वजह से आपकी पिवट टेबल में एरर आने लगता है, ठीक है, हालांकि अभी हमारा डेटा एकदम क्लीन है, कोई एरर आ नहीं रहा, तो उसको सेट करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक एरर वाली वैल्यू सेट कर रखी है। तो मैं सेल्स को हटाकर सेल्स 2 को यहाँ इंसर्ट कर दूंगा। आप देखेंगे मैंने सेल्स 2 को जैसे इंसर्ट किया कई जगह पर मुझे डिवीजन वाइज जीरो का एरर देखने को मिल रहा है। अब कभी मान लीजिए आपके पास भी ऐसे डिवीजन वाइज जीरो का एरर आ जाता है और आपको ये रिमूव करना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, राइट क्लिक करना है, पिवट टेबल ऑप्शन पे जाना है, ठीक है, और शो एरर वैल्यू पे क्लिक करके यहां पे आप जीरो टाइप कर देंगे तो आपको देखेंगे यहां पर एरर की जगह जीरो देखने को मिल रहा है। पिवट टेबल ऑप्शन में मर्ज और सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो आपको पिवट टेबल में कुछ खास चेंज होता हुआ नहीं दिखेगा। मैं इसे कंट्रोल जेड करता हूं। अब मैं क्या करता हूं, रिपोर्ट लेआउट को चेंज कर देता हूं टेबुलर फॉर्म में। अब जब आप टेबुलर फॉर्म में सेट करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास फर्नीचर एक सेपरेट कॉलम में है और सब कैटेगरीज जो है वो एक दूसरे कॉलम में है। बट इन सबके आगे अगर आपको फर्नीचर की जो वैल्यू है उसे मर्ज करना है तो आपको सिंपली क्या करना है, राइट क्लिक करना है, पिवट टेबल ऑप्शन पे जाना है और मर्ज एंड सेंटर टेबल पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके करेंगे आप देखेंगे कि फर्नीचर की जो वैल्यू है वो सेंटर अलाइन हो गई है, साथ के साथ सारी ही सेल जो है मर्ज हो गई है। अगर आप इसको मैनुअल करने की कोशिश करेंगे
तो आप इसको मैनुअल तरीके से नहीं कर सकते, एक्सेल आपको अलाउ नहीं करेगा। When in compact form indent row labels, जैसा कि इस ऑप्शन में ऑलरेडी मेंशन है when in compact form, तो मुझे क्या करना है, पहले अपना लेआउट करना है कॉम्पैक्ट फॉर्म में। जब भी आप कॉम्पैक्ट फॉर्म में होंगे और आपको लगता है कि जो आपकी सेकेंडरी रो लेबल्स वाली वैल्यू है उसको और इंडेंट करना है लेफ्ट से राइट की तरफ, जैसे आप देख रहे हैं ऑलरेडी यहाँ पे कुछ स्पेस है, ठीक है, बट स्टिल आपको और इसे मूव करना है, तो राइट क्लिक करेंगे, पिवट टेबल ऑप्शन पे जाएंगे और आपको यहाँ पे इंडेंटेशन में 1 कैरेक्टर की जगह, जैसे मैं यहाँ पे इंक्रीज करके 4 कैरेक्टर करके ओके कर देता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर स्पेस और इंक्रीज हो गया है। मैं राइट क्लिक करता हूँ, पिवट टेबल ऑप्शन पे जाता हूँ और मैं इसे 4 की जगह 10 कर देता हूँ, तो आप देखेंगे ये और भी यहाँ पर मूव हो गया है। तो इस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना इंडेंट होना चाहिए आपके टेबल में। टोटल्स एंड फिल्टर के अंदर देखने को मिलता है शो ग्रैंड टोटल फॉर रोज, शो ग्रैंड टोटल फॉर कॉलम, ठीक है। अब इसको करते कैसे हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहां पर, तो अभी कोई भी ग्रैंड टोटल नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, रीजन को यहां पे ऐड कर देता हूं। देखेंगे आप, जैसे हमने रीजन को ऐड किया तो यहां पर एक ग्रैंड टोटल है और यहां पर भी एक ग्रैंड टोटल है। अब अगर मैं राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शन पे जाके टोटल्स एंड फिल्टर्स में जाके शो ग्रैंड टोटल फॉर रोज पे से चेक हटा दूंगा, तो आप देखेंगे जो रोज थी उनका ग्रैंड टोटल रिमूव हो गया है। पिवट टेबल ऑप्शन पे जाऊंगा, टोटल्स एंड फिल्टर पे जाऊंगा, शो ग्रैंड टोटल फॉर टोटल्स पे भी क्लिक हटा दूंगा, तो आप देखेंगे ये भी रिमूव हो गया है। और इसे वापस लाने के लिए चाहे तो हम यहां से ऑप्शन सेलेक्ट करके ऑन फॉर रो एंड कॉलम भी सेलेक्ट करते हैं। अलाउ मल्टीपल फिल्टर्स पर फील्ड, अब देखिए इसका यूज क्या है। जब आप फिल्टर लगाते हैं, अगर मैं यहां पे वैल्यू फिल्टर लगाऊं और यहां पे इक्वल्स टू कर दूं और यहां लिख दूं फर्नीचर, तो आप देखेंगे केवल फर्नीचर वाली वैल्यू आ गई। अब अगर मैं वैल्यू फिल्टर लगाने की कोशिश करूंगा ग्रेटर देन 50 या मान लीजिए ग्रेटर देन 900 कर देता हूं, जैसे ही मैं ओके करूंगा आप देखेंगे मेरा वो फिल्टर जो मैंने फर्नीचर पे लगाया था वो रिमूव हो गया है, बल्कि ग्रेटर देन 500 वाला फिल्टर वैल्यू फिल्टर अप्लाई हो गया है। यानी जब मैं वैल्यू फिल्टर लगाऊंगा तो लेवल फिल्टर हट जाएगा, लेवल फिल्टर लगाऊंगा तो वैल्यू फिल्टर रिमूव हो जाएगा। ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पिवट टेबल ऑप्शन में ऑप्शन आता है टोटल्स एंड फिल्टर के अंदर अलाउ मल्टीपल फिल्टर्स पर फील्ड। तो यानी अब मैं जाकर इसमें लेवल में इक्वल्स टू फर्नीचर टाइप कर दूंगा, तो आप देखेंगे फर्नीचर भी अप्लाई है, साथ के साथ वैल्यू फिल्टर भी अप्लाई है। यूज कस्टम लिस्ट व्हेन सॉर्टिंग, हालांकि इसको ऑन ही रखने में हमें फायदा होता है, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूं इसका फायदा क्या होता है। इसको समझाने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले इस ऑप्शन को रिमूव कर देता हूं यहां से और सब कैटेगरी को भी रिमूव करके यहां पे मैं डेट को इंसर्ट कर देता हूं। जैसे मैं डेट को इंसर्ट करूंगा आप देखेंगे हमारे पास जो डेट है ऑटोमेटिकली सॉर्टेड है 2014, 15, 16, 17, 18, ठीक है। और जब मैं इसको एक्सपैंड करता हूं और मैं क्वार्टर्स को अगर रिमूव कर दूं तो आप देखेंगे जो हमारे पास मंथ है वो भी जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, दिसंबर तक सॉर्टेड है। ये ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हमारे पास पिवट टेबल ऑप्शन में टोटल्स एंड फिल्टर्स के अंदर यूज कस्टम लिस्ट व्हेन सॉर्टिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। यानी जो भी कस्टम लिस्ट हमारे पास अवेलेबल होती है वो इसमें ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगी। यानी जब भी आपने देखा होगा अगर आप किसी सेल में जैन लिखते हैं और इसको ड्रैग करते हैं तो ऑटोमेटिक डेट्स लिख जाती है, क्योंकि एक्सेल को ऑलरेडी से प्री डिफाइंड ये वैल्यूज सेट हैं, तो ये प्री डिफाइंड वैल्यू को शॉर्ट कर सकता है। तो अगर आप यहाँ पे शॉर्ट पे जाएंगे तो आप देखेंगे ये टेक्स्ट फिल्टर की जगह ओल्डेस्ट वर्सेस न्यूएस्ट का ऑप्शन देगा और ये काम करेगा आपका डेट्स पे, ठीक है। इस तरह के फिल्टर के लिए ही हमारे पास पिवट टेबल में यूज कस्टम लिस्ट व्हेन सॉर्टिंग का ऑप्शन आता है। जो पहला ऑप्शन है शो एक्सपैंड एंड कोलैप्स बटन, ठीक है। अगर मैं यहां पे सब कैटेगरी ऐड कर देता हूं और इसको डबल क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे यहां पे प्लस और माइनस के बटन देखने को मिलते हैं। अगर ये बटन आपको रिमूव करने हैं तो आप पिवट टेबल एनालाइज में जाकर शो के अंदर बटन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा।
सेम वही पिवट टेबल वाले ऑप्शन में जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे और शो एक्सपेंड एंड कोलैप्स बटन पे क्लिक हटा देंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। सो कॉन्टेक्सचुअल टूल टिप्स, इस पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो अगर आप किसी भी वैल्यू के ऊपर हवर करेंगे तो आप देखेंगे उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको शो नहीं हो रही है। पर जैसे ही आप पिवट टेबल ऑप्शन में जाएंगे, डिस्प्ले में शो कॉन्टेक्सचुअल टूल टिप्स पे क्लिक करेंगे तो आप जब भी किसी ऑप्शन पे क्लिक करे बिना उस पर सिर्फ हवर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये क्या है, काउंट ऑफ सेल्स है, इसकी वैल्यू कितनी है और इसके रो का नाम क्या है। ये हेल्पफुल जब होता है कि जब आपकी पिवट टेबल बहुत लॉन्ग होती है और आपको समझना है कि इसका रो नंबर क्या है, कॉलम नेम क्या है, तो ये कॉन्टेक्सचुअल जो आपका इन्फो है वो बहुत हेल्पफुल होता है। डिस्प्ले फील्ड कैप्शन एंड फिल्टर ड्रॉप डाउन, ठीक है। अब इस पे हम क्लिक हटा देते हैं। जैसे मैं ओके करूंगा तो आप देखेंगे यहां पे जो ऑप्शन था, जो ऑलरेडी रो लेवल लिखा हुआ आ रहा था, वो गायब हो गया। ये सेम ऑप्शन आपको फील्ड हेडर्स के नाम से देखने को मिलता है, ठीक है। फील्ड हेडर्स आप यहां रिमूव कर देंगे। ये सेम चीज कॉलम के लिए भी होगा। अगर मैं शिफ्ट मोड यहां इंसर्ट कर देता हूं तो आप देखेंगे कॉलम लेवल और रो लेवल दोनों यहां से रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। इनकी जगह आप कुछ भी टाइप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्लासिकल पिवट लेआउट का, अब बहुत सारे लोग जो पुराने समय पे पिवट टेबल यूज करते थे तो उसमें क्या होता था, ड्रैग एंड ड्रॉप का लेआउट होता था, ठीक है। अभी हमें क्या है, सब ड्रैग एंड ड्रॉप के ऑप्शन सारे यहां मिल गए हैं। अगर मैं इसे ओके कर देता हूं तो आप देखें कुछ इस तरह का लेआउट, साथ में कुछ वायर फ्रेम भी हमें देखने को मिलते हैं जो डिनोट करते हैं कि ये रोज है, ये कॉलम है और ये फिल्टर एरिया है। एग्जाम्पल के लिए मैं इस पिवट टेबल को थोड़ा मूव कर देता हूं और मैं यहां से कोई भी फील्ड अगर उठाता हूं, एग्जाम्पल के लिए मैं सेगमेंट को उठाता हूं तो आप देखेंगे यहां पे ऑप्शन आ रहा है ड्रॉप रिपोर्ट फिल्टर हेयर। अब मैं यहां पे ऑप्शन पे जाता हूं तो ये कॉलम के ऑप्शन है और यहां पे मेरे रो लेवल्स है। तो अगर मैं यहां पे क्लिक करूंगा तो ये रिपोर्ट लेआउट में चला जाएगा, ठीक है। अगर मैं उठा लेता हूं यहां से कंट्री को और कंट्री को मैं यहां पे छोड़ता हूं तो आप देखेंगे यहां पर कंट्री भी ऐड हो गया है। आपको दिख इसलिए नहीं रहा क्योंकि हमने यहां से बटन हटा दिया है, वो बटन के अंदर है। शो आइटम विथ नो डेटा ऑन रोज और शो आइटम विथ नो डेटा ऑन कॉलम, ये ऑप्शन आपको मिलते हैं जब आप किसी भी कॉलम पे राइट क्लिक करके फील्ड सेटिंग में जाते हैं तो आपको लेआउट एंड प्रिंट के अंदर ये सारे ऑप्शन मिलते हैं शो आइटम विथ नो डेटा में, इसलिए वहां से वो हाईलाइट हटा दिया गया है। फील्ड लिस्ट को A to Z सोर्स करना है या फिर डेटा सोर्स, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो लेआउट अभी मिल रहा है, जिस ऑर्डर में आपके कॉलम्स है उसी ऑर्डर में यहाँ पे डेटा है। अगर मैं इसे A to Z करके ओके कर दूंगा तो आप देखेंगे ये सारा जो लिस्ट है वो A to Z सॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। आप इसकी सॉर्टिंग यहां भी चेंज कर सकते हैं, यहां क्लिक करेंगे तो A to Z की जगह सोर्स डेटा वाला ऑप्शन आएगा। जब भी आप पिवट टेबल बनाते हैं तो पिवट टेबल क्या करता है, आपके डेटा का एक स्क्रीनशॉट लेता है जिसे वो इंटरनली सेव कर लेता है और जब भी आप रिफ्रेश करते हैं तो वो कैलकुलेशन को रन करके आपको पिवट टेबल रिपोर्ट बना के देता है। सो वो जो डेटा आपने उसको सेलेक्ट करके दिया है उसको वो इंटरनली सेव करता है, उसी को कहते हैं सेव सोर्स डेटा विथ फाइल। यानी अगर ये ऑप्शन क्लिक रहेगा तो क्या होगा कि जब भी आप फाइल को सेव करेंगे तो एक्सेल पिवट टेबल में वो जो कैशे फाइल है उसको भी सेव कर लेगा। अगर आप इस पे क्लिक हटा देंगे तो वो उस रिपोर्ट के सिर्फ कनेक्शन को याद रखेगा बट डेटा को सेव नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इसे ओके कर देता हूं, इस पे से क्लिक हटा देता हूं, इसे ओके कर देता हूं तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, अभी भी आपकी पिवट टेबल वैसे ही काम कर रही है जैसे इसको करना चाहिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जैसे ही आप क्या करेंगे, एक्सेल को बंद करेंगे और उसे रीओपन करेंगे और पिवट टेबल में कोई भी सेटिंग को जैसे ही चेंज करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा, द पिवट टेबल रिपोर्ट वाज सेव्ड विदाउट अंडरलाइंग डेटा, यूज द रिफ्रेश डेटा कमांड टू अपडेट द रिपोर्ट। यानी जैसे मैं रिफ्रेश पे क्लिक करूंगा वो वापस से उस कैश को टेम्परेरीली सेव कर लेगा और आपका रिपोर्ट काम करने लगेगा। इसका फायदा ये होता है कि जब आपका डेटा बहुत हैवी हो और पिवट टेबल रिपोर्ट बनाने से डेटा डबल हो जा रहा है तब आपको ऐसे मौके पर सेव सोर्स वाले ऑप्शन को चेक हटा देना चाहिए ताकि आपकी फाइल का साइज रिड्यूस हो जाए। इनेबल शो डिटेल्स, ये वाला ऑप्शन मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी भी वैल्यू पे डबल क्लिक करेंगे तो उसका टेबल बन जाता है। मान लीजिए आपको ये ऑप्शन बंद करना है
तो आप क्या कर सकते हैं, पिवट टेबल ऑप्शन में जाएंगे और डेटा में जाके इनेबल शो डिटेल्स को क्लिक हटा देंगे। अब आप डबल क्लिक कितना भी कीजिए डेटा नहीं दिखेगा आपको। एक ऑप्शन है आपका रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल। ये ऑप्शन जब काम आता है कि जब आप सेव सोर्स डेटा नहीं कर रहे तो आप चाहते हैं कि जैसे ही यूजर फाइल को ओपन करे कनेक्शन वापस से रेडी हो जाए, तो आपको इस पर क्लिक रखना है ताकि जब भी वो फाइल ओपन करेगा, पिवट टेबल यूज करेगा, उसे कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। नंबर ऑफ आइटम टू रिटेन पर फील्ड। अब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक, नन और मैक्स है। अब ये ऑप्शन क्या होता है कि मान लीजिए अभी सेगमेंट में मेरे पास कंज्यूमर, कॉर्पोरेट और होम ऑफिस के ऑप्शन है। कल को क्या होता है, ये डेटा चेंज होता है और अब इस डेटा में मान लीजिए कॉर्पोरेट का डेटा है ही नहीं, बट क्योंकि अगर पिवट टेबल ऑटोमेटिक पे सेट होगा तो वो कॉर्पोरेट वाला ऑप्शन आपको स्टिल यहां दिखाएगा। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं पिवट टेबल बनाते वक्त कि यार हमारे पास ऑप्शन तो है पर वैल्यू नहीं आ रही। अब कभी आपको ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आपको पिवट टेबल पे राइट क्लिक करना है और डेटा में जाके ऑटोमेटिक की जगह इसे नन कर दें। इससे फायदा ये रहेगा कि जितने ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है केवल वही फिल्टर लिस्ट में शो करेंगे, अदरवाइज कोई ऑप्शन शो नहीं करेगा। तो चलते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ, जो कि है प्रिंटिंग में सेट प्रिंट टाइप। अब ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है जब आप जाते हैं, अगर मान लीजिए आपकी पिवट टेबल बहुत लॉन्ग हो जा रही है, जैसे मैं यहाँ सिर्फ डेट को इंसर्ट कर देता हूँ और यहाँ से इसे अनग्रुप कर देता हूँ, तो आप देखेंगे इस तरह की एक लॉन्ग टेबल बन जाएगी। और कभी आप इसका प्रिंट लेने की कोशिश करते हैं और जैसे आप अगले पेज में जाएंगे तो आप देखेंगे जो लेबल्स थे वो यहाँ पे दिखाई देना बंद हो गए। ठीक है, बट अगर आप चाहते हो कंटिन्यू रिपीट होते रहे तो आपको पिवट टेबल ऑप्शन में जाना है, प्रिंटिंग में जाना है और सेट प्रिंट टाइल्स पे क्लिक कर देना है। अब इससे क्या होगा, जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो लेआउट है वो वापस से आपको यहाँ पर दिखता रहेगा सारे ही पिवट टेबल पे। आई होप आपको ये सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। कमेंट करके जरूर बताएं आपको कौन सा ऑप्शन अच्छा लगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।